हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे डोरेमोन की एक बहुत अच्छी मूवी डोरेमोन द अर्थ सिम्फनी के बारे में। तो जानते हैं कि क्या है इसकी स्टोरी लाइन। मूवी की स्टार्टिंग में ही हमें एक बर्फीली जगह दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत सारे हंस होते हैं और वहीं पर ही हमें एक लड़की भी दिखाई देती है। तभी आसमान से कुछ नीचे की तरफ गिरता है और उस जगह के लोग देखने आ जाते हैं कि आखिर वो चीज़ क्या है। वो चीज़ पंखुड़ी की तरह खुलती है और हम देखते हैं कि उसमें एक छोटी बच्ची होती है और उसी के हाथ में बांसुरी भी दिखाई जाती है। तभी सीन नोबिता के क्लासरूम में शिफ्ट होता है जहाँ पर बच्चे रिकॉर्ड प्ले करने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी उनकी टीचर उनसे पूछती है कि सबसे पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो टीचर खुद ही जवाब में बताती है कि एक की है तभी टीचर बताती है कि एक फ्लूट है जो कि सबसे पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आज से 40,000 साल पहले बना था। बच्चे टीचर की ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। नोबिता और उसके दोस्त स्कूल से वापस घर की तरफ आ ही रहे होते हैं कि जियान और सोनिया नोबिता का मजाक उड़ाते हैं कि वो एक रिकॉर्डर भी ठीक से प्ले नहीं कर पाता। जियान उसे धमकी देता है कि अगर वो रिकॉर्डर सही से प्ले नहीं कर पाए तो उसकी खैर नहीं। नोबिता घर पहुंचता है और देखता है डोरेमोन उससे कुछ छुपा रहा होता है। तभी दिखाई जाता है कि डोरेमोन के पास बहुत सारे डोरा केक है। नोबिता पूछता है कि डोरेमोन से कि इतने सारे डोरा केक आए कहाँ से। डोरेमोन उसे एक डायरी दिखाता है। दरअसल वो डायरी एक फ्यूचर डायरी होती है। उस डायरी में जो भी लिखा जाए वो सब सच हो जाता है। डोरेमोन ने उस डायरी में लिखा था कि उसे डोरा केक खाने हैं जिस वजह से उसके पास बहुत सारे डोरा केक आ जाते हैं। नोबिता कहता है कि ये काफ़ी अच्छा गैजेट है, वो भी इसे लेना चाहता है। पर डोरेमोन उसे मना कर देता है वो और कहता है कि इस डायरी को संभालना नोबिता के लिए बहुत मुश्किल होगा, इसलिए वो गैजेट नोबिता को नहीं मिल सकता। नोबिता डोरेमोन से डराते हुए कहता है कि अरे चूहा। ये सुनकर डोरेमोन टेबल के पीछे छुप जाता है। नोबिता कहता है कि वो मजाक कर रहा था। डोरेमोन टेबल से बाहर आ जाता है और नोबिता कहता है कि उसे पढ़ाई करनी है, इसलिए डोरेमोन को वो कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। डोरेमोन कमरे से बाहर चला जाता है। तभी हमें पता चलता है कि फ्यूचर डायरी नोबिता के पास है और वो डायरी में कुछ लिखने लगता है। अगले दिन तो स्टोरी अगले दिन की तरफ जाती है जहाँ पे नोबिता की म्यूजिक क्लास कैंसिल हो जाती है। नोबिता इस वजह से बहुत खुश हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आसपास की जगह से भी म्यूजिक गायब होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से लोग काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं और आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। डोरेमोन को पता चलता है कि उसकी डायरी चोरी हुई है तो वो नोबिता से काफ़ी नाराज़ हो जाता है और डोरेमोन नोबिता को कहता है उसकी वजह से म्यूजिक ना सिर्फ उसकी क्लास से बल्कि पूरी दुनिया से ही चला गया है। ये सुनकर नोबिता काफ़ी परेशान हो जाता है और वो डोरेमोन को कहता है कि वो कुछ करे। डोरेमोन फ्यूचर डायरी के उस पेज को फाड़ देता है जिस पर नोबिता ने लिखा होता है कि म्यूजिक गायब हो जाए। इस वजह से सब कुछ पहले जैसा होता है और हम देखते हैं कि म्यूजिक म्यूजिक फिर से शुरू हो जाता है और लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं पहले की तरह ही। नोबिता की मॉम न्यूज़ देख रही होती हैं जिसमें बताते हैं कि कुछ साइंटिस्ट उल धरती पे गिरे हुए उल्का पिंड के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। वो एक मिट्टी की तरह दिखता है। उस मिट्टी में से हमें एक अजीब सी चीज़ उस मिट्टी से एक अजीब सी चीज़ निकलती है। वो चीज़ रेडियो की तरफ जाती है। रेडियो की आवाज़ से वो चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है और फिर वो चीज़ रेडियो की तरफ जाके उसका म्यूज़िक पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। इस तरह रेडियो ख़राब हो जाता है। एक शाम नोबिता वो रिकॉर्डर बजाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है पर वो रिकॉर्डर ठीक से नहीं प्ले कर पा रहा होता जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की से पूछता है कि वो कौन उसका नाम क्या है और वो कहाँ से आई है। पर लड़की को उसकी बातें समझ में नहीं आती और वो उसे इशारे में बात करने की कोशिश करती है। नोबिता घबरा जाता है और वो कहता है कि उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी लड़की देखती है कि नोबिता के हाथ में एक रिकॉर्डर होता है। वो नोबिता को उसे इशारों में प्ले करने के लिए कहती है। इशारों में कहती है कि वो रिकॉर्डर प्ले करे। नोबिता कहता है कि वो रिकॉर्डर अच्छे से प्ले नहीं कर पा रहा। पर लड़की के कहने की वजह से वो रिकॉर्डर प्ले करना शुरू कर देता है। नोबिता काफ़ी कोशिश करता है रिकॉर्डर प्ले करने की पर वो सही से नहीं कर पाता। तभी वो लड़की गाना गाना शुरू कर देती है।
उस लड़की की आवाज़ काफ़ी सुरीली होती है, जिसकी वजह से नोबिता को उसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी लगती है और वो काफ़ी खुश हो जाता है। नोबिता उस लड़की की तारीफ़ करने के लिए उसकी तरफ देखता ही है कि वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। नोबिता अपने दोस्तों के साथ रिकॉर्डर प्ले करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो काफ़ी बार कोशिश करता है, पर उसकी नोट दूसरों से अलग होती है, जिसकी वजह से उनका म्यूज़िक सही से नहीं हो पाता। उनके बीच में लड़ाई होती है, तो नोबिता गुस्से में कहता है कि वो वहाँ से जाना चाहता है। वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो ये नहीं कर पाएगा। पर शिज़ुका कहती है कि उन्हें फिर से कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, और वो कहते हैं कि वो प्रैक्टिस फिर से शुरू करते हैं। वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी नोबिता को वो लड़की दिखाई देती है जो उसे पहले दिखाई दी थी। वो लड़की गाना गाती है। उन नोबिता के दोस्त उसके गाना सुनकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं। वो लड़की गाना गाते हुए उनके पास आती है और वो गाना शुरू कर देती है। उसकी गाने की आवाज़ काफ़ी मधुर होती है, जिसकी वजह से आसपास बहुत अच्छा माहौल बन जाता है। तभी डोरेमोन भी अपने गैजेट्स यूज़ करता है, और उन वो डोरेमोन के गैजेट की वजह से वहाँ का म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये थी गाइस, ये थी इसकी थोड़ी सी स्टोरी। तो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।